सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत और सबसे अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए उसका धन्यवाद। वाक्य में परमेश्वर महान है और कोई दोहराए की बात नहीं है। अगर हम उसके वचन में ईमानदार है ना, तो मैं वहाँ पहुँचा देगा जब हमने सोचा नहीं होगा। एक बार फिर स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में। मैं अंडमान निकोबार से काफ़ी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाई और सुनाई जाएगी, और परमेश्वर की उस हर एक प्रकाशन जो आपको और आपके परिवार को सबसे जुदा कर देगा, यानी कि उस परिस्थिति से जुदा कर देगा जो आपने गरीबी देखी, परेशानी देखी। अगर आप इन प्रकाशन के नीचे आ गए, परमेश्वर इस प्रकाशन को आप तक पहुंचा देगा, तो यकीनन आज जहाँ मैं हूँ, कल आप और आपका परिवार हो। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता। मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस चैनल पर देख रहे हो उस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी परमेश्वर में वीडियो बनाने कहा, जैसा कि आप जान रहे हैं, है ना। अगर आप सुबह देख रहे हो तो निरंतर प्रार्थना एक ही जगह से आ रही है, और काफ़ी वीडियो मैंने एक ही टी शर्ट में बनाई, है ना, क्योंकि मैं कपड़े को नहीं देखता और सिर्फ वचन फैलना चाहिए। बस वचन फैलना चाहिए, राइट टाइम मेरे पास होता है। और एक बड़े कुशेड बड़े काम के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार करा जब मैं अंडमान निकोबार आया। मेरा भाई भी है, और बस अभी चेकिंग में टाइम था, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। और निरंतर परमेश्वर मुझे आवाज़ दे जा रहा हूँ, मैं थक नहीं रहा हूँ। देखो, मैं समथिंग मुझे 24 घंटे के अंदर जगते हुए रहते होंगे। 20 घंटे मैं निरंतर जग रहा हूँ, 20 घंटे, है ना। कहीं नहीं सोया, ना एयरपोर्ट पे ना प्लेन में, कहीं नहीं। और आंखें भी मैं लगी, और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि खड़ा होना नामुमकिन है। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा, चुप मत हो, बोले जा। क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत प्रकाशन दे रहा परमेश्वर इन दिनों, इन साल 2025 में एक हाई लेवल पे ले जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर ये बाइबल जो देखो, वचन एक ही है, प्रकाशन अलग अलग हो सकता है, वरदान नो है, फल नो है, 5 किस्म की सेवकाई है, विश्वास एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, यीशु मसीह की, हालेलुया, है ना। और जब हम उस प्रकाशन को लेते हैं, यानी कि उस वचन की ताकत को लेते हैं, वचन की सामर्थ्य को लेते हैं, तो हम सेम नहीं रहते। अगर आप जब वचन को पढ़ो तो ये कहो कि ये वचन मेरे लिए है, तो यकीनन परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष देने वाला। आमीन। क्या दिया प्रभु ने मुझे वचन, ये यहाँ सब कुछ दिखाकर उत्पत्ति में ले गया, और कहा सब कुछ बेंडोल था कभी, है ना, कभी बेंडोल था, कभी क्या ऐसी चीज़ आपको दिखाई सुनाई नहीं गई होगी। वचन कहता है कि पृथ्वी बेंडोल थी, कोई आकार नहीं था, सुनसान थी, हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने उसको अपने हाथ में लेकर सींच दिया, बना दिया, और अब मतलब एक आकार दे दिया। आज हो सकता है आप चर्च जा रहे हो, आज हो सकता है आपके पास खुदा का आत्मा है, वरदान है, लेकिन एक दिशा नहीं मिल पा रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप कोशिश करते हो, फिर पीछे जाते हो, काम करते हो, फिर फ्लॉप आता है ना। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे प्रभु ने समुद्र की मछलियों को आशीष दी, जैसे पेड़ पौधों को आशीष दी। देखो, समुद्र दूर दूर तक नहीं जाएगी, तक समुद्र है, हालेलुया। समुद्र के पानी अथाह है, इसकी गहराई नहीं नाप सकता, इसकी ऊंचाई पर आकाश की नहीं नाप सकता। उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया, बस वो आशीष लेना नहीं जानता। प्रकृति एक नियम पे चल रही है, परमेश्वर के नियम पर चल रही है, हालेलुया, हालेलुया, है ना। दिन और रात के वाचा जो खुदा ने बांधी है, यिर्मयाह में लिखा है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमसे और आपसे वाचा बांधी है, लेकिन उस वाचा को शैतान भुलाने की कोशिश करता है, वो मौज मस्ती में जाने की कोशिश करता है। फ़ोन मेरे पास, आपके पास भी है, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं। हमें परमेश्वर दूर लेकर प्रकृति तक सीमित कर देता है। इसकी पूजा कर, इसको मान, इसको डनवर्ट कर, और सृष्टि के रचयिता को भुला देता है। जब मैं समुद्र देखता हूँ तो मैं कहता हूँ समुद्र तो बड़ा है, उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। सब कुछ परमेश्वर ने विशाल बनाया, और जब मनुष्य को बनाया तो अपने हाथों से बनाया, तो मनुष्य की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को बेंडोल देखा और बना दिया, आकार दे दिया, आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपकी हर परिस्थिति जो बेंडोल है, आपका फ्यूचर बेंडोल है, आपका होप टूटी हुई है, आप बिल्कुल डेड एंड पर है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर मुर्दे जिंदा करने वाला है, हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, हॉली गॉस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज अभी इसी वक्त से अंडमान को धरती पर समुंदर को देखते हुए, जैसे समुद्र विशाल है, वैसे परमेश्वर की विशाल आशीष आप पर आ रही है। जैसे पानी इसका
इतना है कि इसको कोई खाली नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके बैंक, आपकी रसोई भर जाएगी ओवरफ्लो यीशु मसीह के नाम में। जब हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कहते हैं, छप्पड़ फाड़ आशीष, जाल फाड़ आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बिंडोल को देखा सुनसान को और बना दिया। आज से आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपके घर का फ्यूचर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा फ्यूचर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, पृथ्वी बिंडोल और सुनसान थी पिता, और आपका आत्मा पानी पे मंडराता था मेरे परमेश्वर, और आपने उसको बना दिया, कार दे दिया। आज हो सकता है पिता मसीह क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह है, चर्च जाते हैं, फिर भी हमारा फ्यूचर नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, बीमारी, नशा पड़ जाते हैं, कोई आकार नहीं। लेकिन आज पिता जो सुन रहा है उसके आंसू बह रहे हैं मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमने इसे पाप को चुना है, हमने पाप का चयन करा, लेकिन आज तू हमें बना दे पिता। इस बिंडोल फ्यूचर को पिता आकार दे दे मेरे परमेश्वर। आज कोई पिता मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई LLB करना चाहता है, कोई एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई तेरी लाइफ में जाना चाहता है पिता, लेकिन नहीं जा पा रहा है। लेकिन आज इनको आकार दे दे पिता, ताकि इनके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।